प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण है कार्बनिक यौगिक, जिसको हम कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने 2 वीडियो देखा है। आज हम इस तीसरी वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं, आपके पाठ में क्या क्या है आप देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिकों के बंध, कार्बन एक अद्वितीय तत्व, इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। और हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी, ये हम लोगों ने दूसरी वीडियो के बारे में जानकारी किया था। आज हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ये हम तीसरी वीडियो में देखेंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और हमने कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में महाअणु और बहुलक भी है, लेकिन इस साल आपको ये नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि बताया जाए। तो चलते बच्चों हम कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियां। उसके पहले थोड़ा सा हम हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी के बारे में आप लोगों को बताते क्या क्या उसमें हम लोगों ने सीखा था बच्चों। तो उसमें हम लोगों ने आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था। कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, शाखी श्रृंखला और वलय श्रृंखला के बारे में बताया था। और सजातीय श्रेणी में हम अल्केनों की सजातीय श्रेणी, अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी और अल्कीनों की सजातीय श्रेणी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम इसमें आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां 2 हैं बच्चों। सामान्य पद्धति है और दूसरी है IUPAC नामकरण पद्धति। सामान्य नामकरण पद्धति, आज तक लाखों कार्बनिक यौगिक ज्ञात है बच्चों। कार्बनिक यौगिकों मैंने पहले था कि कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से, इसके बाद हाइड्रोजन के तमाम हैलोजन आए। प्रारंभिक काल में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संरचना कम थी। उस समय वैज्ञानिकों ने उनके नामकरण विविध प्रकारों से किए थे। उन नामों को आज सामान्य नाम कहते हैं। जो नाम उन्होंने दिया था उसी को हम सामान्य नाम कहते हैं। जैसे मीथेन था, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इन प्रथम 4 अल्केनों के नामों का उगम भिन्न भिन्न है। इनके बाद के एल्केन के नाम उनमें स्थित कार्बन संख्या के अंकों के आधार पर किए गए, उनके संख्या के आधार पर किए गए। जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। इसका सूत्र हमने बताया था CnH2n+2। आगे चल करके उनके नाम कार्बन संख्या के आधार पर तो किए गए। फिर हम लोगों ने सरल श्रृंखला, शाखी श्रृंखला, वलय श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। कि मैंने C4H10 के लिए सरल श्रृंखला और शाखी श्रृंखला, ऐसे संरचना सूत्र वाले 2 समघटक यौगिकों की भी संभावना है, जिन्हें हम N-ब्यूटेन और I-ब्यूटेन ऐसे 2 नाम दे करके उनकी भिन्नता को सहसंबंध जो है दर्शाया गया था। ये देखिए N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जिसका सूत्र है C4H10, लेकिन इसके संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है। ये देखिए सरल श्रृंखला है और ये क्या हो गई, शाखी श्रृंखला हो गई। ऐसे नियोपेंटेन भी है और आइसोपेंटेन भी है। C5H12 है
इसको बच्चों आगे हम इसके नामकरण की पद्धति भी आपको बताएंगे कि कैसे नाम इसका हम लिखेंगे। तो आने वाले समय में कार्बनिक यौगिकों की संख्या जब अत्यधिक बढ़ने लगी तो उनके सामान्य नाम जो दिए गए थे उसमें परेशानी उत्पन्न होने लगी बच्चों। तो कार्बनिक यौगिकों को नाम देने के लिए तर्क शुद्ध और वर्तमान पद्धति की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिन्हें आज हम IUPAC नामकरण पद्धति कहते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम, IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है पहले हम देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था ने यौगिकों की संरचना पर आधारित नामकरण पद्धति बनाई और उसे पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुई। इस पद्धति में सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट नाम देने की सुविधा है। किसको प्रेफरेंस पहले देंगे, किसको प्रेफरेंस बाद में देंगे, ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है। किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के 3 घटक होते हैं बच्चों। आप ध्यान देंगे कितने घटक होते हैं, 3, जनक, प्रत्यक्ष और उपसर्ग। इस प्रकार की व्यवस्था है, उपसर्ग, जनक और प्रत्यक्ष। उपसर्ग, जनक और प्रत्यक्ष। यौगिक को IUPAC नाम देते समय उस यौगिक के जनक, जनक कौन है बच्चों, अल्केन है जनक, अल्केन का नाम आधार देते हैं। जनक अल्केन के नाम को योग्य प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर यौगिक का नाम बनाते हैं। सरल श्रृंखला यौगिकों के IUPAC नामकरण के बच्चों इसमें 4 चरण होते हैं। हम चारों चरण आपको बताएंगे कैसे आप उसका नाम लिखेंगे। तो चरण जो फर्स्ट आएगा बच्चों, उसमें आप सरल श्रृंखला में यौगिकों का संरचना सूत्र लिख लेंगे। इसके बाद उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या की गिनती करेंगे। इस संख्या के बराबर कार्बन परमाणु वाला अल्केन ही प्रस्तुत यौगिक का नाम होता है और इस जनक अल्केन का नाम अंग्रेजी में हम लिखते हैं। कार्बन श्रृंखला में अगर आप जानते हैं दोहरा बंध हो गया तो उसके अंत में एन अल्केन के नाम कर अल्कीन कर देते हैं। अगर तीसरा बंध हुआ तो एन के स्थान पर आइन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आइन। ये देखिए लिखा है कि सरल श्रृंखला यौगिक का संरचना सूत्र लिखकर उसके कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनिए। इस संख्या के बराबर कार्बन परमाणु वाला अल्केन ही प्रस्तुत यौगिक का जनक होता है। इस जनक अल्केन का नाम अंग्रेजी में लिखिए। प्रस्तुत यौगिक के कार्बन श्रृंखला में दोहरा बंध अगर होता है तो एन के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोहरा बंध हो जाएगा तो इन हो जाएगा बच्चों। अगर तीसरा बंध हो गया तो एन के स्थान पर क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। चूंकि एल्केन का जो लिखने का सामान्य सूत्र है उसके संरचना CnH2n+2 और एल्कीन जब आ जाता है तो CnH2n होगा और जब आइन आ जाता है तो CnH2n-2 हो जाता है बच्चों। तो एल्केन ही मेन है, जनक एल्केन ही है। लेकिन दोहरा बंध आएगा एन के स्थान पर इन और तीसरा बंध स्थान आ गया तो एन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आइन लिख सकते हैं। इसको हम एक चार्ट के द्वारा आपको बताएंगे बच्चों। एक चार्ट के द्वारा हम बताएंगे आपको। देखिए सरल श्रृंखला यौगिक के IUPAC नामकरण का चरण फर्स्ट कैसे है। देखिए यहाँ पर CH3 है, ये सरल श्रृंखला है। लेकिन कितने कार्बन है, यहाँ 3 है। कार्बन कितने, 3 है। यहाँ पर सब क्या है, ये सिंगल बॉन्डी है, सिंगल है। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसका नाम, जनक का नाम क्या, सरल श्रृंखला CCC है। इसका नाम हो गया, 3 कार्बन हो गए तो इसके क्या हो गए, प्रोपेन।
और इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 3 6 2 8। यहाँ पर CH3 CH2 OH हो गया। यहाँ पर सरल श्रृंखला क्या है, CC है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, इथेन हो गया। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो गया, प्रोपेन हो गया, सब सरल श्रृंखला में है। यहाँ पर 4 कार्बन हो गया, सरल श्रृंखला में है, तो ब्यूटेन हो गया। अब हमने आपको कहा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो यही, जैसे ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ तो कार्बन कितने हैं, 3 हो गया, तो प्रोपेन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो एन के स्थान पर हमने क्या कहा, इन लिख दो। जहां एन है वहां क्या लिख दो, इन। तो प्रोपेन के स्थान पर इन लिखेंगे तो क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन। प्रोपेन के स्थान पर जनक को वही लिखा जाएगा, लेकिन उसके लास्ट में इन लिख, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इन लिख देंगे तो प्रोपीन हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन जनक ही इसका, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इन के स्थान पर क्या हो गया, आइन हो गया, तो प्रोपीन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, या प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। एन के स्थान पर आइन, एन के स्थान पर क्या हो गया, आइन हो गया, तो हो गया प्रोपाइन। इस प्रकार से हम IUPAC नामकरण करते हैं बच्चों। अब संरचना सूत्र अगर आता है, संरचना सूत्र में कोई भी क्रियात्मक समूह होने पर जनक के नाम का अंतिम ई यह अक्षर निकालकर उसके स्थान पर क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम प्रत्यय के रूप में जोड़ देते हैं। CHO या COH अगर एक क्रियात्मक समूह के कार्बन है, उनको पहले 1 अंक देते हैं। चरण 3 में नाम माने गिनते हैं, गिनते हैं बच्चों। तो सबसे पहले CHO या COH ग्रुप जिधर से जुड़ा रहता है उधर से ही हम जोड़ते हैं। अगर क्रियात्मक समूह न होने पर कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अंक दे देते हैं। अगर सीधा सीधा है, उसमें कुछ जुड़ा उड़ा नहीं, तो सीधा सीधा चाहे जिधर से आप लिख देते हैं। तो जिस अंकन के कारण क्रियात्मक समूह धारण करने वाले कार्बन को छोटा अंक मिलता है, उस अंकन को हम सबसे पहले लेते हैं। 1-2 उदाहरण देखेंगे तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम नामकरण जो होता है वो करते हैं, कैसे हम नामकरण उसका हम करते हैं। 1-2 उदाहरण से हम उसको क्लियर कर लेंगे। ये चलिए देखते हैं। IUPAC नामकरण चरण 2। चरण 2 में अब देखिए, सबसे पहले चरण 1 है CH2OH, CH2OH, ये संरचना सूत्र है। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है बच्चों, OH जुड़ा है, OH है, ये क्रियात्मक समूह है। तो OH है क्रियात्मक समूह, तो इसको लास्ट में क्या हो जाएगा, आल आएगा। लास्ट में इसको क्या पढ़ेंगे, आल। अब यहां पर 2 कार्बन है बच्चों, 1 कार्बन और 1 कार्बन, C2 है, C2। मीथेन के बाद क्या आता है, 2 कार्बन जिसमें आता है, उसका जनक क्या होता है, इथेन। उसका जनक क्या होता है बच्चों, इथेन। C2 है, उसका जनक क्या गया, इथेन है। अब यहां पर उसका क्रियात्मक समूह क्या आ गया, आल आ गया। तो अब उसका जनक प्रत्यय क्या हो जाएगा, इथेनॉल। उसका जनक प्रत्यय क्या हो गया बच्चों, इथेनॉल हो गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जनक प्रत्यय इथेनॉल हो गया। जनक प्रत्यय क्या हो गया, इथेनॉल, बराबर। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन होता है। इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप जो है क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है, क्या पढ़ेंगे, आल पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल। क्या पढ़ेंगे इसको, इथेनॉल। यहां पर देखिए CH3 CH2 Cl है। यहां पर अब देखिए, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर H नहीं है, इसमें Cl जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो इसको पढ़ते हैं कि इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों, क्लोरो होता है। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्लोरो। अब देखिए ये C2 है इथेन ही, इसके जनक का नाम क्या है, इथेन है। जनक का नाम क्या है, इथेन है, लेकिन इसका जनक प्रत्यय कुछ नहीं है,
इसको क्लोरो पढ़ते हैं, इसको उपसर्ग इसमें क्या लगाएंगे, इसको पढ़ने के लिए उपसर्ग क्या लगाएंगे, पहले एक क्लोरो आएगा, इसके बाद इसका जनक आएगा, पहले उपसर्ग आएगा इसके बाद जनक आएगा। उपसर्ग इसका क्या है, क्लोरो, और डबल सी है इसको इथेन आता है, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो इथेन, क्या पढ़ेंगे, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। अब यहां पर ए देखिए बी आर है, BrCH2CH3, ये Br से जुड़ा, इसको ब्रोमो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, ब्रोमो। अब C2 कार्बन 2 ही है, कार्बन 2 है कि इसका जनक क्या हो जाएगा, इथेन है, लेकिन अब ये ब्रोमो पहले जुड़ा है, यहां पर देखिए ब्रोमो पहले आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो इथेन। जैसे यहां पर क्या पढ़ा था, क्लोरो इथेन, यहां पर क्लोरो इथेन पढ़ा था, यहां पर क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो इथेन, उपसर्ग जनक ये ब्रोमो इथेन, ये देखिए ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। यहां पर देखिए चौथे में है CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन से इसका जनक क्या, जनक का नाम प्रोपेन आता है, जनक का नाम क्या आता है, प्रोपेन। लेकिन यहां पर इस CHO हुआ है, CHO को भी आल पढ़ते, OH ग्रुप को क्या पढ़ते, आल। ये देखिए यहाँ OH है ना, C के साथ H न जुड़कर OH जुड़ा है, तो इसको पढ़ते आल, इसको क्या पढ़ते हैं, आल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO है, इसका जनक प्रत्यय आल है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रोपेनाल, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनाल। आगे जब हम लिखेंगे तो ये सब बहुत ध्यान देने की चीज है, कैसे हम उसका वाचन करेंगे, क्रियात्मक समूह उसमें क्या जुड़ा हुआ है। CHO जुड़ा है तो क्या पढ़ेंगे, OH है, आल पढ़ेंगे। CH3 COH जुड़ा है बच्चों, COH डबल OH, तो यहां पर ये ओइक एसिड है, आइक एसिड पढ़ेंगे। CO डबल OH है, ओइक एसिड पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ओइक एसिड। ये डबल सी है, इथेन ही है, इसका जनक क्या कहेंगे, इथेन आएगा, लेकिन अब इथेन के स्थान पर आइक एसिड जोड़ देंगे, इथोनाइक, इथेन के स्थान पर क्या हो गया, नाइक हो गया, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड बराबर, इसको हो गया इथेनॉइक एसिड। यहाँ पर CH3 है, NH2 है, अमीनो ग्रुप, NH2 क्या है, अमीन पढ़ते इसको। तो मीथेन है, एक ही कार्बन है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन है, तो इसका जनक क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, लेकिन मीथेनामीन हो जाएगा, इसको जनक इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, मीथेनामीन, क्या हो जाएगा जनक प्रत्यय, मीथेनामीन। इसको क्या पढ़ेंगे, मीथेन है, इसको मीथेनामीन पढ़ेंगे। CH3 CO CH3 है, CO को ओन बोलते बच्चों, क्या बोलते, ओन। यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से प्रोपेन हुए, उसका जनक का नाम क्या हो गया, प्रोपेन, लेकिन इसका ओन है, तो इसको इसके क्या पढ़ेंगे, ओन है, प्रोपेन के स्थान पर हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ये देखिए हो गया प्रोपेनोन, क्या हो गया, प्रोपेनोन। तो आपने देखा एक क्रियात्मक समूह, उसका जनक नाम क्या है, जनक प्रत्यय क्या है, उपसर्ग उसका क्या है। इसका जो दूसरा चरण आएगा उसमें इसका उपयोग करके हम यौगिक का IUPAC नाम लिख सकते हैं। OH रहेगा, आल पढ़ेंगे, Cl रहेगा, क्लोरो पढ़ेंगे, Br रहेगा तो ब्रोमो पढ़ेंगे, CHO रहेगा तो आल जोड़ेंगे, COH रहेगा तो आइक एसिड जोड़ेंगे, NH2 रहेगा तो अमीन, अमीन शब्द जोड़ेंगे, और CO रहेगा तो ओन जोड़ेंगे, CO रहेगा क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे। चलिए हम बच्चों अगले चार्ट में आपको चरण ले चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए CH3 CH CH3 OH। अब देखिए बच्चों संरचना सूत्र दिया गया है, यहाँ पर संरचना सूत्र दिया गया है। अब इसका हम पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, ग्राही अंकन किधर से दोनों होगा। अब देखिए चाहे इधर से जोड़ेंगे चाहे इधर से जोड़े नंबर लेंगे, 1 2 3, इधर से भी आता है
इधर से 1 2 3 ही नंबर आता है। अगर इधर से भी जोड़ेंगे तो 1 2 3 ही आता है। चलिए पहले नंबर से जोड़े, सी से इधर जोड़े, इधर इधर सी से, ये सी एक, फिर दूसरा सी, ये तीसरे सी, इधर से भी जोड़ेंगे, सी है सी है सी है, ओ एच है। तो दोनों तरफ से हम नंबर जोड़ेंगे, दोनों अंकन एक समान है, दोनों अंकन क्या हो जाएंगे, एक समान है। तो कार्बन कितने हैं, 3। कार्बन 3 है तो उसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। जनक का नाम क्या आपने देखा था, प्रोपेन हुआ। जनक का नाम क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन हो गया। लेकिन दूसरे से OH जुड़ा हुआ है, तो इसको भी बताना है कि किस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, नंबर तो 2 से जुड़ा हुआ है। OH को क्या पढ़ते, आल पढ़ते बच्चों। पीछे हमने बताया ना OH लिखा है तो आल पढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल। ए आल कहां से जुड़ा हुआ, किस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। किस नंबर से जुड़ा हुआ है बच्चों, 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे प्रोपेन 2 आल। इस प्रकार से लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, डैश लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और लिखेंगे प्रोपेन 2 आल। माने जो आल है संरचना सूत्र, OH कहां जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से क्या हुआ बच्चों, जुड़ा हुआ है। और तो इसको लिखेंगे प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल। ये फंक्शनल ग्रुप हम अंकन किधर से करते, यहां तो दोनों तरफ से करने पर ये बीच में था, लेकिन जब ज्यादा रहता है तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है उधर ही से हम अंकन करते हैं। जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या आता है बच्चों, नजदीक में रहता है, उधर ही से हम अंकन करते हैं। जैसे यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 CHCl CH2 CH3। अब इधर से अगर इधर से 1 2 3 4 5 करेंगे, इधर से करेंगे तो ये चौथे नंबर पर आएगा। लेकिन हमने कहा कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है ग्रह नामांकन उधर से ही करते, तो इधर सी से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 हो गया तो क्या हो जाएगा, पेंटेन आएगा। 5 कार्बन है तो क्या आएगा, पेंटेन आएगा। लेकिन Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl कहां जुड़ा हुआ है, दूसरे स्थान से जुड़ा हुआ है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, 2 क्लोरो कहां से जुड़ा, दूसरे नंबर से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरोपेंटेन। ये देखिए ग्राह्य अंकन है, इधर से 1 2 3 4 5, ये दो दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ है क्लोरो। क्लोरो कहां जुड़ा हुआ है, दूसरे से। तो जो फंक्शनल ग्रुप नजदीक का आता है अंकन उधर से चालू करते हैं, तो पहला दूसरे नंबर पर आ गया। यहां से करते 1 2 3 चौथे नंबर पर चला जाता, तो नजदीक का अंकन हम करते हैं। कहां से करते हैं, नजदीक। ऊपर वाला है, देखिए ऊपर वाला इस प्रकार से किया है, नीचे वाला इस प्रकार से किया है, तो ये चौथे नंबर पर आ जाता। तो ग्राह्य अंकन इसका किधर से करेंगे, जो नजदीक रहेगा। तो 2 क्लोरो क्या पढ़ेंगे, पेंटेन। 2 क्लोरो क्या पढ़ेंगे, पेंटेन। इधर भी कार्बन है CH3 C डबल O है, डबल O है तो ओन पढ़ेंगे, CH2 CH2 CH2। अब देखिए हमने यहाँ आपको बता दिया है कि 2 अंकन तो कर सकते, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, लेकिन करते किधर, जिसका फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है। जिधर पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नजदीक होता है। तो 1 2 3 4 5। तो और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा, दूसरे से जुड़ा है। ओन क्या जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, तो पेंटेन 2 ओन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 2 ओन इसका नाम हो गया, पेंटेन 2 ओन। अब चलिए हम कुछ सामान्य नाम देते हैं, उसका संरचना सूत्र है और उसका IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर साधारण नाम है, जो क्रियात्मक समूह है, OH है, Cl है, Br है, CHO है, COH है, NH2 है, इन सब का करके हमने आपको बताया है। लेकिन जब जिन यौगिकों में शाखी श्रृंखला हो, कार्बन श्रृंखला हो, विषम परमाणु युक्त वलय हो, जब जटिल संरचनात्मक घटक होते हैं, तो उसके लिए कुछ चरण और भी होते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पर आपके नहीं है, आपके में साधारण श्रृंखला है, माने सरल श्रृंखला में ये सब है।
तो ऐसी जटिल क्रियाएं हम अगली क्लासों में देखेंगे। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं, ये तख्ता पूर्ण करना है। ये आपकी किताब में भी दिया है, सामान्य नाम दिया है। ये रचना सूत्र है। IUPAC नाव है। IUPAC क्या है? नाम है। यहां पर देखिए इसका नाम दिया है एथिलीन। एथिलीन, इसका रचना सूत्र है CH2CH2। इसका रचना सूत्र है क्या है? CH2CH2 है। इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? आप जैसे यहां पर देखिए एथिलीन दिया है, एथिलीन सामान्य नाम हो गया CH2CH2 का। इसका जो अब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड है, तो एथेन, एथेन के स्थान पर क्या आ गया? इन आ गया, एथीन। एथिलीन है सामान्य नाम, उसको पढ़ेंगे एथीन। IUPAC नाम क्या हो गया? एथीन। एसिटिलीन है, इसका एसिटिलीन। ट्रिपल बॉन्ड है, आइन पढ़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। इथाइन। यहां पर एस्टिक एसिड है, CH3COH है, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इसको पढ़ेंगे। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। मेथिल एल्कोहल है, CH3OH, तो इसको क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। OH ग्रुप है, OH को आल पढ़ते हैं और C एक ही कार्बन है, तो मीथेन का क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। CH3CH2OH। एथेन है, एथिल एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा? आल है, OH है, तो इथेनॉल हो गया। CH3CHO है, CH3 भी OH ग्रुप है, ये भी हो गया इथेनॉल। CH3COCH3, तो CO ग्रुप है, प्रोपेनोन होगा, प्रोपेनोन। यहाँ पर CH3COCH2CH3 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए CH3COCH2CH3 होगा, तो हो जाएगा 4 कार्बन हो गया यहाँ पर, तो ब्यूटे और CO है इधर, तो ब्यूटेनोन हो गया, 2 ब्यूटेनोन। एथिलीमाइन है, ये देखिए एमाइन NH2 जुड़ा हुआ है इधर, इथेनामीन हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? इथेनामीन। क्या क्या पढ़ेंगे? इथेनामीन। CH3CS CH3Cl है, एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, CH3CS CH3Cl। क्लोरोप्रोपेन, अब देखो Cl इधर पहले से जुड़ा हुआ ना इधर से, तो 1 क्लोरोप्रोपेन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। दिए गए अणुसूत्रों के आधार पर उन यौगिकों के संभाव्य सभी संरचना सूत्र रेखांकन बनाइए। जैसे C3H8 है, इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे बच्चों? ये देखिए C3H8 है, ये है, इसको प्रोपेन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन। C4H10 है, इसको क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। इसको क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। इसका संरचना सूत्र हमने इधर डाला है, आपकी किताब में है। C3H4 है, इसको है प्रोपाइन पढ़ते हैं बच्चों। C3H4, इसको प्रोपाइन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसको प्रोपाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोपाइन, C3H4। सभी के संरचना सूत्र लिखना था, आपकी किताब में प्रश्न दिए स्वाध्याय में, हमने उसको इधर दिखाया है। आगे है संरचना सूत्र के लिए IUPAC नाम लिखिए। देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसका IUPAC नाम, इसका ये नंबर आप करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 4, और इसका एल्केन हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? N ब्यूटेन।
CH3 CHOH CH3। ये देखिए यहाँ पर इसके चेन हो जाएगी 3, 1 2 3, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, इसके पेरेंट एल्केन हो जाएंगे प्रोपेन, और दूसरे से OH जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन टू आल हो जाएगा, प्रोपेन टू आल। CH3 CH2 COH हो गया, इसकी चेन क्या हो गई, 3 हो गई, और ये प्रोपेन है, और ये COH है, OH है, इसको हो जाएगा प्रोपोनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपोनोइक एसिड। CH3 CH2 ये NH2 है, चेन है इसकी 2, इथेन है कार्बन, और इथेनामीन हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इथेनामीन। और CH3 CHO है, इसका चेन हो जाएगा 2, और पेरेंट्स एल्केन इसका क्या हो जाएगा, इथेन, और OH ग्रुप है तो क्या पढ़ेंगे इसको, इथेनॉल, क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल। CH3 CO CH2 CH3, नंबर चेन हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, नंबर चेन हमने लिखा है 4, 4 है तो कार्बन ब्यूटेन हो गया, और ब्यूटेन 2 यहाँ पर दूसरे से जुड़ा हुआ है तो ब्यूटेन 2 ओन हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। इस प्रकार से संरचना सूत्र IUPAC नाम हो गया। IUPAC नामों के लिए संरचना सूत्र 1 पेंटेन 2 ओन हो गया, इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन का कैसे लिखेंगे, 3 प्रोपेन 2 आल, और 4 मीथेनॉल। एक देखते हैं 1 पेंटेन ओन, देखिए ये पहले ओन किससे जुड़ा हो, 2 ओन, इधर से होगा इसका संरचना सूत्र A1 2 3 4 5, पेंटेन है 5 कार्बन होगा, लिख दिया है। इसके बाद ये कहाँ जुड़ा है, 2 ओन पे जुड़ा है, CO है ओन पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 ओन हो गया, पेंटून 2 ओन। दूसरा है यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन, 2 दूसरे में 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर CH के साथ दूसरे नंबर पर जोड़ दिया, 1 2 3 4 है, 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। प्रोपेन 2 आल तीसरा, यह दूसरे पर, यह दोनों पे सब समान आएगा, चाहे देश आप लिखेंगे, आल है OH जोड़ दिया। यहाँ पर मिथेनॉल है, मिथेनेन, मिथेनॉल, ये देखिए O जुड़ा है तो ये ऊपर मिथेनॉल हो गया। संरचना सूत्र लिखना है 2 ब्यूटोनोइक अम्ल का, 1 ब्रोमोप्रोपेन का, इथेनामीन का, और ब्यूटेनॉल का। ब्यूटोनोइक अम्ल का देखिए, ब्यूटोनोइक एसिड का इस प्रकार से लिखे CH3 CH2 CH2 COH, ये संरचना सूत्र है, इसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर COH जोड़ देंगे। ब्रोमोप्रोपेन है, इधर से Br जुड़ेगा, इथेनामीन है, इधर से NH2 जुड़ेगा देखिए, और ब्यूटेनोन है तो इधर से O जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O करके ब्यूटेनोन। तो आप इसका अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसका अभ्यास क्या कर सकते हैं आप, अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग आज क्या सीख रहे थे, कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियां, जिसमें हम लोगों ने सामान्य पद्धति और IUPAC नामों के रूप में पढ़ा, सामान्य पद्धति पढ़ा और IUPAC नामकरण पद्धति के रूप में पढ़ा। आगे वीडियो में हम आपको कार्बनिक यौगिक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।